जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल की बेटी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। सिंगापुर विश्वविद्यालय में निष्ठा करेंगी कैंसर पर शोध। मंडी जिला के अंतर्गत सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाले धाड़ गांव की बेटी निष्ठा ठाकुर ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया है। निष्ठा ठाकुर का सिंगापुर विश्वविद्यालय में कैंसर पर शोध करने के लिए चयन हुआ है। निष्ठा की योग्यता को देखते हुए सिंगापुर सरकार ने मेडिकल शोध को लेकर उनकी ट्यूशन फीस भी माफ कर दी है। इसके अलावा उन्हें 2500 सिंगापुर डॉलर स्कॉलरशिप ग्रांट भी देने का फैसला किया है। महंगाई ने लगाई आग, अब ईंटों के दाम भी छूने लगे आसमान। प्रदेश में बढ़ती जीएसटी के कारण महंगाई आसमान छूने लगी है। महंगाई की चपेट में अब ईंटें भी आ गई है। जीएसटी में 7% बढ़ोतरी के बाद अब प्रति ईंट पर 1 रुपये बढ़ गए हैं। जनता का ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई का चार्ज अलग चुकाना होगा। 1 अप्रैल से ईंट के लिए जीएसटी 5 से बढ़कर 12% हो गया है। बढ़ती जीएसटी का सीधा असर उन आम लोगों पर पड़ रहा है जो घर बनाने का सपना संजो रहे हैं। पिछले 2 महीने में प्रति 1000 ईंट के दाम करीब 1500 रुपये बढ़ गए हैं। 9 अप्रैल को हिमाचल आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल पहुंच रहे हैं। उनके दौरे को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। उनके आगमन को लेकर आज शिमला के पीटरहॉफ में भाजपा जिला सोलन महासू और शिमला की बैठक का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित तीनों जिला के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर आयोजित इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को उनके आगमन की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमीरपुर में गिरा स्लैट वॉश मकान, 2 की मौत, 1 घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में बहुत बड़ी घटना सामने आई है। यह घटना उपमंडल नादौन के अंतर्गत आने वाली नियाटी क्षेत्र की है, जहां मकान गिरने के कारण मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा रविवार रात के समय करीब 11 बजे हुआ, जब परिवार एक कमरे में सो रहा था। अचानक 2 मंजिला स्लैट पोश मकान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसके कारण कमरे में सो रहे 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। जिला ऊना में सेना के हेलीकॉप्टर की आपातकाल लैंडिंग। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पुलिस थाना अम के तहत आते नकडोह गांव के बिल्लू दी तलाई क्षेत्र में सोमवार सुबह सेना के एक हेलीकॉप्टर की अचानक आपातकाल लैंडिंग हो गई। सुबह सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और मौके पर ग्रामीणों का भीड़ इकट्ठी हो गई। राहत की बात यह है कि हेलीकॉप्टर का पायलट सुरक्षित है। ऊना में अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, कई घायल। हिमाचल प्रदेश में लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। इन सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं जिला ऊना की बात की जाए तो इस जिले में भी एक ऐसा ही हादसा सामने आया है, जहां ऊना जिले के थाना कलां के गांव हरिनगर में श्रद्धालुओं से भरा एक टेम्पो पलट गया। यह घटना रविवार शाम की है। प्रातः जानकारी के अनुसार पंजाब के फ्लोर के गांव मुखास के श्रद्धालु मालवाहक वाहन टेम्पो में सवार होकर बाबा बालकनाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद घर लौट रहे थे। महंगाई की मार, डिपो में सस्ता सामान देने से कंपनियों का इनकार। महंगाई की मार अब सस्ते राशन के डिपो पर भी पड़ने लगी है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को अप्रैल से बाजार भाव से 15% सस्ता सामान जैसे चाय पत्ती, मसाले, साबुन, कपड़े धोने वाला पाउडर, क्रीम आदि नहीं मिलेगा। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से एमओयू साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के कारण इसमें कोई भी साइन नहीं किया जाएगा। अब महंगाई बढ़ने के साथ इन कंपनियों ने सस्ता सामान उपलब्ध करवाने से मना कर दिया है। कंपनियों ने नए दाम पर टेंडर करने की सरकार से मांग की है। अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी बस, चालक की मौत। जिला मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास डयोट में मनाली से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल है। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया जा रहा है, जबकि कुछ घायलों को पंडोह स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया जा रहा है। हादसा करीब 1:45 बजे हुआ है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी कांग्रेस।
शिमला नगर निगम चुनाव की घोषणा होने से पहले ही भाजपा कांग्रेसी रणनीति बनाने में जुट गई है। शहरी वासियों को लुभाने के लिए इस बार कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार करेगी। इसके लिए कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक सोमवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बुलाई गई। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष हर्ष महाजन, कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह, शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, हरीश जनारथा और कांग्रेस प्रदेश सचिव सुशांत कपरेट मौजूद रहे। प्रदेश बढ़ती गर्मी से छूटे पसीने, लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार, बारिश के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में सूर्यदेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तपतपाती धूप से प्रदेश के लोगों का हाल बेहाल है। बढ़ती गर्मी से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। प्राकृतिक स्रोतों में पानी का स्तर कम होने लगा है। रविवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में मौसम विभाग की ओर से सोमवार को भी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। 7 अप्रैल तक बारिश के कोई आसार नहीं है।